विचित्र मामला है। ठीक कह रहे हैं, यदि धर्म समुच्चय हो गया। अब यतिवर परम प्रसन्न, संसार के लोग तो यूं ही न रोते गाते हैं। जब संत किसी की मृत्यु को जानते हैं, सुनते हैं, कहते बहुत अच्छा हुआ भगवत धाम गए। संसार के लोग रोते हैं, गाते हैं। देखो, मरने के बाद जो ज्यादा लंबा रोने गाने का कार्यक्रम होता है ना, तो उससे आत्मा को कष्ट होता है। न श्रेयसा युज्यते मृतः, वाल्मीकि रामायण भगवान राम ने कहा कि बहुत रोदन आदि करने से, बहुत जब रोते हैं ना मरने के बाद, और उसके बाद जब वो आत्मा तो जाती है अपने कर्मानुरूप, यमदूत उसको पकड़ के पीटते हैं कि क्या लेकर के आए हो, जो वहां के लोग रो रहे हैं। कुछ लेकर के तो नहीं आए हो, वहां के लोग क्यों रो रहे हैं? 4-5 मुक्का और ऊपर से लगाता है। इसलिए ज्यादा नहीं रो, थोड़ा बहुत रोगा करके कार्यक्रम पूरा कर लेना चाहिए, प्रोग्राम छोटा करना चाहिए। साधु संत कहते चलो कोई बात नहीं, साकेत वासोत्सव मनाओ, इसके बदले भगवान नाम संकीर्तन करो। ऐसा ही हुआ। श्री रामानुजाचार्य को जब ज्ञात हुआ कि यादव प्रकाश का शरीर पूरा हो गया, गोविंद दास जी का शरीर पूरा हो गया, कहा बहुत अच्छा, ऐसे साधु भगवत धाम गए, भगवान का भजन करें, कोई बात नहीं, ये उनके कल्याण के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ऐसा करते हैं संत। हम आप रोते गाते हैं, साधु संत में इसके बदले भगवान नाम संकीर्तन होता है, वैकुंठोत्सव होता है, साकेत वासोत्सव होता है, भंडारा होता है। ये क्रम है। साधु संतों में ज्यादा लंबा आशौच का भी क्रम नहीं है। यद्यपि आशौच की परंपरा उनकी भी है, उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन गुणातीत संत की स्थिति अलग होती है। उनके यहां भगवान के शंख का जल ऊपर में डाल देते हैं, भगवत किंकर जी में जाते हैं। यह भी क्रम है कि वैदिक विधि से उनका सब संस्कार आदि हो, यह भी परंपरा है। अब इसके बाद एक घटना रामानुजाचार्य के जीवन में और घट गई। श्रीरंग में उदासी छा गई यामुनाचार्य जी महाराज के समाप्त होने के अनंतर, और इधर कांचीपुरम में आनंद हो रहा है क्योंकि श्री रामानुजाचार्य विद्यमान है। तो श्रीरंगम के जितने वैष्णव संत थे, सबने भगवान श्री रंगनाथ से कहा, हे रंगनाथ जी, हम यामुनाचार्य के बिना अनाथ हो गए, आप ऐसा करिए ना कि आप रामानुजाचार्य को बुला लीजिए श्रीरंगम, और उनको पाकर के हम लोग सनाथ हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि श्रीरंगम के भगवान श्री रंगनाथ जी ने एक पत्र लिखा। ये बात आपको समझ में आ जाए, एक भगवान दूसरे भगवान को चिट्ठी लिख रहे हैं। श्री रंगनाथ जी वरदराज भगवान को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप कृपा करके रामानुजाचार्य को श्रीरंगम भेज दीजिए। हमारे भक्त दुखी हैं और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे एक व्यवहार से वो नाराज हो गए हैं, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप कृपा करके वरदराज भगवान से कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य को श्रीरंगम भेज दीजिए। भगवान ने पत्र भेजा, वरदराज भगवान पत्र गया, वरदराज भगवान ने साफ मना कर दिया श्री रंगनाथ जी को कि हम रामानुज को आपको नहीं दे सकते, रामानुज मेरे प्राण हैं, हम नहीं दे सकते। साफ मना कर दिया। रंगनाथ भगवान, दोनों भगवाने हैं, भगवान भगवान के बीच में भी होता है ऐसा, ये मत सोचिए। चलिए एक दृष्टांत सुनाता हूं भक्तमाल का ही। भगवान भगवान के बीच में कैसे आनंद होता है। भक्तों को रस देने के लिए, भक्तों के हृदय को आनंदित करने के लिए भगवान भगवान के बीच में भी होता है कभी कभी। क्या होता है? राजस्थान में एक संत थे श्रीनाथ द्वारा के पास, नाम था उनका संत दास। एक बार संत दास जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। वहां उस दिन भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगा, 56 भोग व्यंजन तैयार करके भोग लग रहा था। भगवान का दर्शन किया, 56 भोग की व्यवस्था देख करके, वैभव देख करके
संत दास जी महंत तो थे, लेकिन जरा छोटे स्थान के महंत थे। संत दास जी के मन में आया कि हम भी, हमारे जो भगवान हैं गोपीनाथ जी, हम उनको 56 भोग अब लगाएंगे। अब जब स्थान पर जाएंगे, अपने स्थान पर जगन्नाथ जी के बाद, तो हम अपने ठाकुर जी को भी 56 भोग लगाएंगे। कभी आपके मन में होता है ठाकुरबाड़ी जाने के बाद कि हम भगवान को खूब सुंदर पोशाक देंगे, हमारे बेटे का विवाह होगा ना तो भगवान को भी पोशाक पहना है। कभी हमारे बालक का जनेऊ होगा, अरे तुम इधर उधर सबको साड़ी कपड़ा और कुटुमैती करते हो, और ठाकुर जी को पोशाक सिला दोगे तो दरिद्र हो जाओगे। ये भावना की बात है। वैसे इनके मन में आया कि जगन्नाथ जी को 56 भोग लगे, हमारा भगवान को 56 भोग नहीं लगेगा। जब आए संत दास जी अपने स्थान पर, तो बहुत बड़ा वैभवपूर्ण स्थान नहीं था, 2-3-4 बीघा जमीन भगवान के पास था। तो उसी में सेवक सती को बुला करके, देखो भाई, हम जगन्नाथ जी गए थे, वहां 56 भोग देखे, तो हमारी इच्छा है कि हमारे गोपीनाथ भगवान को भी एक बार 56 भोग लगे, तो तुम लोग जरा विचार करो कमिटी वाले। तो कहा महाराज जी हो जाएगा, 56 भोग लगेगा। कमिटी के लोगों ने चंदा फंदा इधर उधर कर करा के, ठाकुर जी को भी कुछ संपत्ति तो थी, मिला जुला करके 56 भोग की तैयारी हो गई। अब संत दास जी बड़े रंगीले भक्त, कहा ऐसे नहीं, हम जगन्नाथ जी को निमंत्रण देंगे और दिखाएंगे कि केवल आप 56 भोग नहीं पाते हैं, हमारे ठाकुर जी भी पाते हैं। जगन्नाथ जी को निमंत्रण दे दिया कि केवल आप 56 भोग के रसिया नहीं है, हमारे ठाकुर जी भी 56 भोग पाते हैं। और जगन्नाथ जी को निमंत्रण क्या दिया, 56 भोग के दिन जगन्नाथ जी आ गए। तो कहा अब अहो भाग्य, ठाकुर जी पधार गए। 56 भोग गोपीनाथ जी और भगवान जगन्नाथ जी, भगवान 4-5 थोड़ी है, भगवान भक्तों को आनंदित करने के लिए लीला करते रहते हैं। और दोनों सरकार खूब बढ़िया 56 भोग चकाचक भंडारा हुआ, खूब सब कुछ आनंद हो गया। अब जगन्नाथ एक ही दिन का निमंत्रण था महाराज, लेकिन जगन्नाथ जी को लग गया चस्का। जगन्नाथ जी फिर कल भी रह गए। तो संत दास जी के मन में आया कि आज का निमंत्रण तो इनका नहीं था, लेकिन ये तो आज भी रह गए, चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही। थोड़ा कल वाला अमनिया बचा हुआ था, तो आज भी सही। जगन्नाथ जी परसों भी रह गए। कहा भगवान, एक तो एक ही दिन का आपको निमंत्रण था, एक दिन ज्यादा रह गए, चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे गेस्ट थे, लेकिन आप तो अब परख गए, आप तो परख गए। तो भगवान ने कहा बस आज भर रहूंगा, एक दिन और जगन्नाथ जी महाराज फिर पधारे। देखिए उसी समय वो खुर्दा वाली कथा उपस्थित हो गई। रोज रोज भगवान जब जब आमंत्रण होता भगवान आते। इसी बीच में खुर्दा के एक बार जगन्नाथ जी ने श्री गोपीनाथ जी को निमंत्रण दिया। गोपीनाथ जी गए जगन्नाथ जी के मंदिर में। भगवान के बीच में सब जो कार्ड बढ़ता रहता है, चिट्ठी आती रहती है भगवान के यहाँ, और वहां गोपीनाथ जी गए, और वहां तो भात के रसिया भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। तो कहा देखिए महाराज, हम ये भात वाले भगत नहीं, भात वाले भगवान नहीं, हम लड्डू पूरी खाएंगे और चकाचक पक्का पक्का सामान चाहिए हमको, तब तो हम रहेंगे, नहीं तो जय सिया राम चल देंगे। तो जगन्नाथ जी महाराज उनकी व्यवस्था करते। वहां के राजा जो थे उस समय उनको रोके। कहाँ? जो खुर्दा रोड है, तो जगन्नाथ जी के यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में खुर्दा रोड पड़ता है, वहीं रुके। खुर्दा रोड में ही एक और भगवान है जिनका नाम है साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, वही भगवान साक्षी गोपाल बने।
बस 5-10 मिनट में साक्षी गोपाल जी का भी चरित्र सुन लीजिए। साक्षी गोपाल की क्या कथा है। एक ब्राह्मण थे, संपन्न ब्राह्मण थे, वृद्ध हो गए थे। मन में इच्छा थी कि तीर्थ का भ्रमण करते, तो घर के परिवार के लोग तो कोई साथ हुए नहीं। उसी गांव का कोई गरीब ब्राह्मण बालक जो अत्यंत संपन्न तो नहीं था, लेकिन कहा बाबा हम आपकी सेवा करेंगे, हमको ले चलिए साथ। तो छोटा सा बालक साथ हो लिया और वो खूब सेवा करता अपने बाबा। ब्राह्मण बालक दूर का, बहुत दूर का, कोई पास का, कोई अत्यंत निकट का नहीं, दूसरे गांव का था। तो वृंदावन धाम आए। अचानक जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे, 80-90 साल के रहे होंगे, अस्वस्थ हो गए और उस छोटे से ब्राह्मण बालक ने इतनी सेवा की, हद कर दी सेवा में, नया जीवन दिया उनको सेवा करके। तब उस ब्राह्मण ने, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटा मैं वचन देता कि मैं अपनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। उस बालक ने कहा बाबा रहने दो, रहने दो, हम गरीब आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं। कहा नहीं, मैं सही में बोली, मैं वचन दे रहा हूं, मैं जब घर जाऊंगा तो अपने लोगों से कह के मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बेटा तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैंने नया जीवन प्राप्त किया, भगवान साक्षी है, मैं वचन दे रहा हूं। आए घर पे, और घर पे आए तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा देखो इस बालक ने मेरी बड़ी सेवा की है और मैंने वचन दिया, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दूंगा। तो गांव गोतिया लैया ने कहा पगला गए हो, ये साधारण आदमी, आप पैसे वाले आदमी। कहा मैंने वचन तो दिया। कहा बोल देना, कि रोग के बीमारी के झोंक में थे, बोल दिए, कुछ नहीं, बीमारी के झोंक में थे, बोल दिए, कोई विवाह हुआ नहीं। जब उस बालक ने याद दिलाई, बाबा याद है, तो बाबा ने कहा अरे क्या याद है, कहा तो था, लेकिन उसमें रोग में थे, बीमारी में थे, झोंक में मुंह से निकल गया, वो होने वाली बात थोड़ी है। बालक ने कहा अच्छा, मैं पंचायत बिठाऊंगा, आपने कहा था मुझको अपनी कन्या से विवाह करने का। पंचायत बैठ गई। पंचायत में कहा गया, पंच लोगों ने कहा कोई गवाह है जिसके सामने बाबा ने वचन दिया हो। उस बालक ने कहा कौन गवाह रहेगा, वहां कोई मनुष्य तो गवाह था नहीं। हाँ भगवान थे, गोपाल जी सुन रहे थे। तो पंचों ने कहा गोपाल जी गवाही देने आएंगे। सीधे साधे बालक ने कहा क्यों नहीं आएंगे, जब हमारी उनकी बात हो रही थी तो गोपाल जी सुन रहे थे, इन्होंने कहा भी था कि गोपाल जी साक्षी हैं, तो गवाही देने क्यों नहीं आएंगे, भगवान आएंगे। तो पंचों ने कहा जाओ उनको बुला के लाओ। अब उस छोटे बालक ने वहां से प्रस्थान किया वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम जाकर के उसी मंदिर में जहां ये बातचीत हुई थी, और अन्न जल छोड़ दिया। भगवान के मंदिर में आपकी भाषा में कह रहा हूं पेटकुनिया दे दी, अनशन 2-3 दिन तक अनशन पे रहा। तब भगवान को दया आ गई और गोपाल जी ने कहा अरे बालक क्या चाहते हो। कहा चलिए, वहां पंचायत बैठी हुई है, आपने सुना था ना उस वृद्ध बाबा ने क्या कहा था, मैं अपनी कन्या से विवाह कर दूंगा, चलिए आपने भी सुनी थी, चलिए गवाह देने के। भगवान ने कहा मैं मूर्ति हूं, मूर्ति कहीं चलती है। बालक बहुत तेज था। बालक ने कहा
मूर्ति चलती नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन मूर्ति बोलती भी नहीं है। आप बोल रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। अब भगवान फंस गए चक्कर में, भगवान रीझ गए। तो छोटे बालक की सरलता पे, भोलेपने पर भगवान रीझ गए। का कोई बात नहीं, चल, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 1.5 सेर पेड़ा रोज खाता हूं, 1.5 सेर पेड़ा रोज मैं पाता हूं, इसकी व्यवस्था करना। का हो जाएगी। और दूसरी शर्त कि जब मैं चलूंगा और तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे, तुम मुड़ करके नहीं देखोगे। तो उसने कहा कि आप आ रहे हैं कि वापस हो गए, हमको कैसे पता लगेगा। तो श्री भगवान ने कहा, मेरे पैर में जो नूपुर बंधे हैं ना, नूपुर की झंझनाहट तुमको सुनाई देगी। मेरे पीछे पीछे आने के कारण मेरे नूपुर की जो सुंदर सुंदर झन 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 की आवाज है तुमको सुनाई देगी। तुम समझते रहना कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या बात। और वो बालक सीधे जाता और भगवान तो भक्त के भाव में भगवान पीछे पीछे जाते। लगभग 1 कोस की दूरी जब बची तो उस बालक से सहन नहीं हुआ। बालक ने सोचा भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं, एक बार मैं मुड़ करके देखता भगवान जब चलते हैं तो कैसे लगते हैं। आते हुए चलते हुए ठाकुर जी का दर्शन मैंने नहीं किया। भगवान जब सगुण साकार होकर के, मूर्तिमान होकर के जब चलते होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे, मैं देख नहीं सका। 1 कोस की दूरी बच गई है, कोई बात नहीं। भगवान ने कह दिया था कि जो तुम देखोगे बस मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर मैं नहीं चलूंगा। बालक को ये याद है। 1 कोस की दूरी पे बालक का धैर्य टूट गया और मुड़ करके बालक ने देख लिया तो भगवान भी मुस्कुरा पड़े। बालक देखना चाहता था, बहुत देर तक कलेजे को रोक करके रखा था। भगवान मुस्कुरा पड़े, कोई बात नहीं, वचनबद्ध हूं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, जाओ पंचों को यहीं बुला लो। अब क्या बात। पंच लोगों को पता लगा कि वृंदावन धाम से भगवान गोपाल आए हैं साक्षी देने के लिए, गवाह देने के लिए। तब तो आसपास के गांव में भीड़ लग गई और पंचों को क्या कहे, पंच के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज सब भगवान के चरणों में लौट गए। अब तो क्या कहा जाता है, भक्तमान में कथा है, श्री भगवान ने कहा पर्दा लगाओ बालक से, और भगवान ने खुल करके इस कलिकाल में साफ शब्दों में कहा, पंडित जी ने अपनी कन्या के विवाह के लिए कहा था, मैंने सुना था, मैं उसका गवाह हूं, साक्षी हूं। और आज भी आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, खुर्दा रोड स्टेशन है, वहां साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन आज भी होता है। भगवान छोटे नहीं है, आदम कद का स्वरूप है, लंबे भगवान स्वरूप में है। इस जिस रूप में भगवान वहां पधारे थे, उस रूप में हमारे आपके जीवन में भाव की कमी है, इसलिए आज भी भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकते हैं। हमारे दुख सुख सकल क्षणों में हमारा सब प्रकार से कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो भोलापना नहीं है, जिस पर भगवान रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, वह गुण विशेष हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। आज ही भगवान जो संसार में निर्गुण निराकार के रूप में जाने जाते हैं, हम दास जनों के सामने सगुण साकार के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये कथा मैंने क्यों सुनाई कि कभी कभी भगवान और भगवान का परस्पर संवाद होता है। भगवान कोई 2 3 4 है क्या, भगवान एक ही है, लेकिन भक्तों के रस का संवर्धन करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं। अब भगवान श्री रंगनाथ ने साफ भगवान वरदराज ने मना कर दिया। अंतिम में श्री रंगनाथ ने रामानुज जी को प्राप्त करने के लिए एक उपाय निकाला।
एक वैष्णव थे जिनका नाम था वरवर मुनि। वो बहुत सुंदर संगीत जानते थे, बहुत अच्छा संगीत जानते थे। और तब श्री रंगनाथ भगवान ने वरवर मुनि को भेजा। कहा ये वरदराज भगवान का एक लूज पॉइंट है, एक कमी है। ये भगवान की कमी सभी भगवान की बराबर है। देखो, आप भगवान का ध्यान करते, भगवान का जप करते, इसका महत्व अधिक है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करने का महत्व अधिक है? संकीर्तन का महत्व अधिक है। कहां लिखा है? वो श्लोक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों की हृदय में नहीं रहता, मैं रहता हूं तो वहां जहां भक्त लोग भाव से पूर्ण होकर अजस्र अश्रुपात करते हुए मेरे मंगल में गुणों का कीर्तन करते हैं, मैं वहां जरूर रहता हूं। भगवान का ये वचन है। और कीर्तन के साथ यदि राग की जानकारी हो, नारद जी से भगवान ने कहा है कि कोई क्लासिकल संगीत में जब गा करके मुझको सुनाता है तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता। देखो, जयदेव जी के चरित्र में कथा है, एक कोई मालिन की बेटी थी, मालिन की बेटी, और गीत गोविंद के पद्य को क्लासिकल संगीत में गाती थी। इतने रसिया भगवान जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके उस मालिन के पीछे पीछे घूमते थे गीत सुनने के। वो शास्त्रीय संगीत में सजा करके गाती थी, लेकिन गाती क्या थी? सैया बलमा ना, गाती थी ललित लवंगलता परिशीलन कोमल मलय समीरे विहरति हरिरिह सरस बसंते। भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़ करके और उस मालिन के पीछे पीछे सारे पीताम्बर बैगन के कांटा से नोचा गया। वर्तमान में कथा है, पूरा पीताम्बर भगवान के बैगन के कांटा में पीछे फंस फंस के भगवान के नोचा गया। पुजारी जी ने कहा कहां नोचवा आए पीताम्बर? तो भगवान ने कहा क्या करूं, इतना सुंदर गाती है पुजारी जी, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़कर उसका गीत सुनने चला जाता हूं। भगवान का लूज पॉइंट यदि कुछ है तो प्रेम से उनके मंगल में गुणों का कीर्तन। भगवान कहीं फंसते हैं, यदि भगवान की कोई कमी है तो यही है। इसको कमी कहना ठीक नहीं, कि भगवान की कृपालुता है, भगवान की दयालुता है। इसलिए वरवर मुनि को भेजा भगवान श्री रंगनाथ का, जाइए वरदराज भगवान को इतना सुंदर सुंदर संगीत सुनाओ कि जब वो कहें कि क्या बात, वरवर जी क्या बढ़िया सुर लगाया आपने, जब वो क्या बात है बोले भगवान, तो कहना सरकार प्रसन्न हुए। कहा एक वर देंगे आप? जब वो कहेंगे हाँ, तो वर में रामानुजाचार्य को मांग लेना। भगवान ने ही दाव सिखा दिया, श्री रंगनाथ भगवान ने। और वरवर मुनि गए, खूब सुंदर तानपुरा हाथ में लिया। तानपुरा में कोई सारेगामा पदा निशा नहीं बजता, सा पा, दो जो अचल सुर है वही केवल झंकृत होते हैं। ऐसा झंकृत होता है कि सातों सुरों के आंस सुनाई देते हैं। और इसलिए बढ़िया क्लासिकल संगीत गाने वाला कभी हारमोनियम थोड़ी बजाता ना, छूता ही नहीं। हारमोनियम खंडित वाद्य यंत्र। कोई पूछे कि सा और रे के बीच का सुर कहां है, सारे बीच वाला कहां गया? लेकिन कोई तानपुरा वाला होगा
या कोई तंत्री वाद्य वाला होगा, कोई वायलिन वाला होगा, या कोई सारंगी वाला होगा। यदि सा रे के बीच में सारंगी वाला अपना गज लटका दे तो हारमोनियम वाला ढूंढते रहेगा, मिलेगा ही नहीं। यदि सारंगी वाला सा रे के बीच में गज घुमा दे एक बार, कहेगा हारमोनियम मास्टर जरा मिलाओ तो कहां बज रहा है, तो ढूंढेगा, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि सा रे के बीच में अनेक श्रुतियां हैं, केवल 7 सुर नहीं है, या केवल कोमल और तीव्र वाली बात नहीं है। इसलिए एक बार मैंने अजय से पूछा, कहा देखो इस राग में क्या अंतर है? कहा चलन में कोई अंतर नहीं है, ठाट भी वही है, केवल एक मंद श्रुति लगती है इसमें। हमने कहा बताओ। अभी नहीं, 4 बजे सुबह बताऊंगा। अभी नहीं लगेगा। 4 बजे सुबह आया, अपना वो इलेक्ट्रॉनिक तान पूरा बजाया। कहा भैया आप कह रहे थे, सुनिए हम मूड में हूँ अभी, एकदम ठीक बजाऊंगा। और कहा देखिए ये है श्रुति, ये है सही सुर, आइए अगला सुर। तो एकदम बारीक, केस से भी अत्यंत बारीक, तो खूब बढ़िया श्रुति में हिला करके जब श्री बरबर मुनि गाने लग गए, तो वरदराज भगवान ने कहा क्या बात है, बोलो क्या चाहिए? तो कहा भगवान श्री रंग क्षेत्र के लिए श्री रामानुजाचार्य को दे दीजिए। अब भगवान वचनबद्ध हो गए। भगवान ने कहा ठीक है ले जा, रामानुज तो मेरे प्राण हैं, तो भी आप जब मैं वचनबद्ध हो गया तो ले जाइए। अब तो श्रीरंग में जय जयकार मच गई, श्री रामानुजाचार्य भगवान की। अब एक और दो तीन घटना को सुना करके फिर वाणी को विराम दूंगा। श्री जानकी नाथ भगवान की। बैठे गरुड़ मंडप माही, महापूर्ण प्रेरित रंगेशा। महापूर्ण स्वामी जी ने श्री रामानुजाचार्य से कहा बेटा मैंने तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दी, लेकिन अभी तुम्हें मंत्रार्थ की प्राप्ति नहीं हुई। मंत्र और मंत्रार्थ दोनों जो देता है वो सही आचार्य कहलाता है। मंत्रार्थ के सिद्ध दाता हैं श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी। उन्होंने मंत्रार्थ का ऐसा चिंतन किया है अद्भुत। मंत्रार्थ जिसको रहस्य कहते हैं संप्रदाय का, उसका विवेचन किया है, चिंतन किया है। गुरु परंपरा से आचार्य की बहुत सेवा करके उन्होंने मंत्रार्थ को प्राप्त किया। इस रहस्य को केवल वही जानते हैं। इसलिए रामानुज आप जाओ और उनके पास जाकर के मंत्रार्थ को प्राप्त करो। महापूर्ण प्रेरित रंगेशा, मंत्रद्वय कीन्हौ उपदेशा। का पुनि गोष्ठी पूर्ण पही जाय, पूछी मंत्रार्थ ले हूँ यतिराय। समय चाहे जितनो लग जाए। और जब गोष्ठी पूर्ण स्वामी के पास रामानुजाचार्य आए तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने कहा मंत्रार्थ का अधिकार किसी के पास नहीं है, जाइए। अभी मंत्रार्थ ग्रहण की पात्रता नहीं हुई, आप जाइए। रामानुज स्वामी जी को और वापस कर दिया। अधिकारी को नहीं कही के गुरुदेव दियो बिडार। गुरुवर दियो बिडार का नहीं, अभी कोई मंत्रार्थ के अधिकारी नहीं। रामानुजाचार्य जी वापस आए। इसी प्रकार रामानुजाचार्य ने 17 बार जा करके अनुरोध किया और 17 बार गुरु की मौत मस्ती नहीं है, मन तो नहीं है। साधु की अपनी मौज होती है। और 17वीं बार जाने के बाद भी जब उन्होंने मना कर दिया तो कहा हे गुरुवर, हे भगवान,
यदि मंत्रार्थ की प्राप्ति नहीं होगी तो हम जीकर क्या करेंगे? हम अपने शरीर का परित्याग कर रहे हैं, और जब शरीर परित्याग करने के लिए उद्यत हो गए रामानुजाचार्य, तब आसपास के संतों ने कहा भगवान इतना कठोर नहीं बनिए, साधु का हृदय तो नवनीत के समान होता है, अब आप करुणा कर दीजिए आचार्य जी के ऊपर। और तब श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने मंत्रार्थ का दान किया। राम मंत्र में भी मंत्रार्थ होता है, लेकिन अब जरूरी ही नहीं, चल रहा है काम। कहा गया पुनि पुनि जावे गुरुवर पाही, गुरु मंत्रार्थ सुनावत नाही। इतना ही नहीं, श्री वरदराज भगवान ने कहा, जय सिया राम, भगवान की बात टाल दी गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने। नहीं, अधिकारी को नहीं दिया जाएगा, जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। तदपि गुरु करत नहीं उपदेश। और अंतिम में जब करुणा हो गई, खुलो रंग, रंग भगवान का आग्रह जब हुआ, खुलो रंग आग्रह पर गुरु को कृपा कोश भंडार। गुरु जी की कृपा कोश का भंडार जब खुल गया, करुणा जब खुल गई, तब तो रामानुजाचार्य निहाल हो गए मंत्रार्थ को पा करके। देखो, राम मंत्र तो गोपनीय है ही, उससे भी ज्यादा गोपनीय है राम मंत्र के रहस्य को बताना। उसके बाद वहां राम मंत्रार्थ को, श्री नारायण अष्टाक्षर मंत्रार्थ को प्राप्त किया रामानुजाचार्य ने, और मालाधर स्वामी जी के पास जाकर के सहस्त्र गीति के रहस्य को जाना। इससे पता लगता है कि जिस संत के पास जो अच्छाई हो, उनके पास उस चीज को सीखने में कोई दोष नहीं है। कई गुरु होते हैं वो चेला को बांध कर रखते हैं, उधर मत जाओ, तुम्हारा गुरु जब मैं हूं तो मैं ही बताऊंगा सब कुछ। ऐसा नहीं। टकसार में, रेकटेक में कहा जाता है संत परम गुरु होते हैं। हमारे गुरु जी तो गुरु जी हैं, लेकिन संत जो होते हैं वो परम गुरु है। ऐसा मानकर जो संत जिस योग्य हो, करुणा करके कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं, तो उनके चरणों में जाकर के सीखने में कोई दोष नहीं है। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने यामुनाचार्य जी के 5 शिष्यों से कुछ न कुछ सीखा, सहस्त्र गीति के रहस्य को जाना श्री मालाधर स्वामी जी के पास जाकर, और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के पास जाकर जब मंत्रार्थ की प्राप्ति की, और मंत्रार्थ ज्ञान पुरस्सर जब मंत्र जपने लग गए, तो क्या बात है। देखो, पतंजलि महाराज ने योग सूत्र की रचना की, उसमें एक योग सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम। मंत्र कैसे जपे, मंत्र के अर्थ का चिंतन करे और मंत्र का जप करे। जप परिपूर्ण फल तब देता है जब अर्थानुसंधान पुरस्सर जपा जाए, तब मंत्र पूर्ण फलदायी होता है। और जब जप करने लगे तब क्या हुआ, तब श्री प्रियादास जी महाराज के पास आते हैं। आशीष बदन नाम सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वही शुद्धि आई है। गुरु उपदेश मंत्र कहो नी के राखो अंतर, जप ही जपत ही श्याम जी ने मूर्ति दिखाई है। गुरु जी ने कह दिया था, ये मंत्रार्थ मैंने दिया, ये चौराहे पर रखने की चीज नहीं है, बस अत्यंत अधिकारी कोई मिले तभी देना, अन्यथा एकदम कोई जरूरी नहीं किसी को देने की। लेकिन क्या हुआ, ये मत भूलिए कि रामानुजाचार्य शेषावतार हैं, और भगवान से जिस वचन को प्राप्त करके आए हैं वह कार्य भी इनको पूर्ण करना है। जब मंत्र जपने लग गए, जो मंत्र जपे भगवान सामने आ गया।
जपत ही श्याम जी ने मूर्ति दिखाई। भगवान जब प्रत्यक्ष हो गए, भगवान के दर्शन के बाद इतना आनंद हुआ रामानुजाचार्य को, उनको लगा कि क्यों नहीं ये रहस्य सबको बता दिया जाए। संसार में सभी जीवों को भगवान के इस दिव्य सुदर्शन का आनंद प्राप्त हो, ये आचार्यत्व, यही वैष्णवता। मन में ऐसा उन्माद जगा। आप दक्षिण भारत जब जाएंगे तो दक्षिण भारत के मंदिर छोटे होते हैं और मंदिर का जो गेट होता है वो बड़ा होता है। बाहर वाला भाग, जिसको वहां की भाषा में संस्कृत में गोपुरम कहते हैं। जपने लगे, भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, आनंद आरंभ हो गया और उनको लगा कि जो आनंद अभी हमें मिल रहा है वही आनंद संसार के सभी जीवों को मिले तो कितनी अच्छी बात। मन में उन्माद जगा और 12 बजे दिन को गोपुर पर आरूढ़ हो गए, गोपुरम पर, और कहा आओ आओ संसार के लोगों, मैं एक रहस्य दान करने जा रहा हूं, एक ऐसी गोपनीय बात बताने जा रहा हूं जो संसार के सभी लोगों को ज्ञात नहीं है। आओ आओ। उस समय 72, कहीं कहीं किसी टीका के आधार पर 74, 76 संत एकत्रित हुए और जोर से अष्टाक्षर मंत्र सुना दिया। प्रभाव क्या पड़ा? सभी सिद्ध हो गए और सबको भगवान का दर्शन होने लग गया। ये जब हुआ, जब गुरु जी को पता लगा कि रामानुज ने अधिकारी अनधिकारी विचार किए बिना गोपुर पर आरूढ़ होकर अत्यंत उदारता से गोपनीय मंत्र का दान कर दिया, गुरु जी बड़े ही नाराज हुए। रामानुज यहां, रामानुजाचार्य थर 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 कांपते हुए सामने आए। मैंने तुम्हें कहा था अनधिकारी को मंत्र नहीं दिया जाता, तुमने इतनी उदारता से गोपुर पर आरूढ़ होकर मंत्र दान कैसे कर दिया? तुम्हें पता है इस प्रकार अनधिकारी को मंत्र देना गुरु की अवज्ञा करना है, इसका फल तुम जानते हो? श्री रामानुजाचार्य ने कहा भगवान हाँ। का क्या जानते हो? उन्होंने कहा नरक प्राप्त। गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना का एक ही फल है, नरक प्राप्ति, नरक जान, नरक गमन। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो रामानुजाचार्य अंतिम उसी शेष स्वरूप में आ गए और रामानुजाचार्य ने कहा भगवान अकेले रामानुज यदि नरक जाता है और 72-73 लोगों को यदि भगवान राम कृष्ण का दर्शन होता है तो सौदा भारी नहीं, ये सस्ता है सौदा। अकेले मैं नरक चला जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन 72-73 लोगों को भगवान को मिलेंगे, भगवान का दर्शन तो होगा। जब उनके श्रीमुख से ऐसा वचन उनके गुरु जी ने सुना, आराम से रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गए, मन्नाथ 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 कहते, भगवान आप हैं। और उनके गुरु जी को रामानुजाचार्य साक्षात शेषावतार रूप में दिखाई दिए, गुरु जी चरणों में गिर गए, मन्नाथ मन्नाथ स्वामिन आपको छोड़कर ऐसी करुणा कौन कर सकता? हम नरक जाएं, संसार के सब जीव भगवान का दर्शन करें, भगवत धाम जाएं, ऐसी सुंदर भावना एक आचार्य को छोड़कर, आपको छोड़कर और किसके हृदय में आ सकती है? इसीलिए बहुत देर तक श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी, श्री महापूर्ण स्वामी उनके चरणों में गिरे रहे। रामानुजाचार्य स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि गुरु जी चरणों में गिरे हैं उठा लें उनको, नहीं। रामानुजाचार्य उस समय रामानुज भाव में थे ही नहीं, उस समय पूर्ण शेष स्वरूप में विद्यमान थे।
गुरु जी चरणों में गिरे थे और वैष्णव लोग देख रहे थे। उनको लगा कैसे ही रामानुजाचार्य गुरु चरण में गिरे हैं और ये चुपचाप खड़े, उठाया तक नहीं, ये भी नहीं कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। रामानुजाचार्य को तो होश ही नहीं। और जब होश में आए, अपने रामानुज स्वरूप में आए, तब लोगों ने कहा रामानुजाचार्य जी, गुरुजी आपके चरणों में गिरे थे, आपने उनको उठाया तक नहीं। रामानुजाचार्य का कब ऐसा हुआ? और यदि ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? वो हमारे भगवान हैं, गुरुजी हमारे भगवान हैं और मैं उनका लीलोपकरण। वो चाहे तो कभी दास को चरण की जूती बना के रखे या अपना मुकुट बना ले, मैं तो उनके अधीन हूं। देखो, गुरु में और भगवान में कोई अंतर होता नहीं। भगवान ही करुणा करके मानव रूप में आकर के हमारा कल्याण करते हैं। गुरु में यदि ऐसा भाव न हो तो उसको दीक्षा लेने का अधिकार नहीं। दीक्षा लेने से पहले 1 करोड़ बार सोचो, लाख बार नहीं। लेकिन दीक्षा के अनंतर, दीक्षा लेने से पहले खूब सोचो, 50 बार 1000 बार सोचो। लेकिन दीक्षा लेने के बाद गुरु में यदि मनुष्य बुद्धि हुई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। गुरु में पूर्ण ईश्वर भावना होनी चाहिए। देखो, मैं आपको बात सुनाऊं। श्री सूरदास जी महाराज ने जीवन भर भगवान कृष्ण के मंगलमय गुणों का गान किया, लेखन किया। और जब सूरदास जी अत्यंत बूढ़े हो गए तो किसी वैष्णव संत ने आकर के कहा, सूरदास जी, आप स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की कृपा पात्र हैं। आपने लाखों पद की रचना की, लेकिन आप कैसे शिष्य हैं? एक पद भी आपने अपने गुरुजी के लिए नहीं लिखा। उस वैष्णव ने कहा, सूरदास जी, अरे दीक्षा गुरु आपके स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए, अरे अनेक पद्य आपने भगवान बांके बिहारी के लिए, मुरली मनोहर के लिए लिखा, अपनी सखा के लिए लिखा, सूर श्याम जी के लिए लिखा, लेकिन गुरुजी के लिए क्यों नहीं लिखा? तो सूरदास जी ने कहा, भैया, मैंने अपने गुरु महाराज को भगवान मधुसूदन से अलग समझा कब? मैंने अपने गुरु जी को भगवान कृष्ण से अलग यदि मानता तो उनके लिए अलग पद बनाता। मैंने तो जीवन भर अपने गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज को कृष्ण भगवान का स्वरूप ही माना और कृष्ण भगवान के गुण कीर्तन में ही उनका भी गुण कीर्तन समझ लिया। लेकिन अब जब आप कह रहे हो, आपने हमें भेद ज्ञान करा दिया, तो लोग जीवन का अंतिम पद भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ मुन्नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। संपूर्ण सृष्टि में अंधकार है, यदि प्रकाश है तो हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के नख की चंद्रमणि की छटा में ऐसा पर वो मानते थे कि श्री वल्लभ और राधा वल्लभ एक ही। आचार्यम माम भी जानी याद, गुरु गोविंद एक ही होते। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज उसी भाव में स्थित थे और कहा, मैं गुरु जी का सेवक हूं। गुरु जी चाहे
तो मुझे अपने प्रणाम का विषय बनावे या मुझसे वंदन करावे, मैं उनकी सामग्री हूँ और वो जैसा चाहे मेरा उपयोग करें। इस भाव को सुनकर के रामानुजाचार्य की मनस्थिति का अनुमान वैष्णव लोगों ने लगाया। आगे की बात सुनने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन विहारी। रामानुजाचार्य के चरित्र का एक छोटी सी झांकी करा के वाणी को विराम। एक रामानुजाचार्य के सामने एक दंडी स्वामी आए, शास्त्रार्थी, बड़ी उनके साथ 11 गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, शकट, इसको वृंदावन की तरफ छकड़ा बोलते हैं, शकट। और 11 गाड़ी पर वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ भर करके, उसमें और कोई सामान नहीं होता था उस शकट के ऊपर, छकड़ों के ऊपर केवल सदग्रंथ होते थे। 11 गाड़ी, और उन गाड़ियों पे केवल पुस्तक ग्रंथ रखा रहता था, और उस पुस्तक के साथ दंडी स्वामी चलते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दो अथवा इस कागज पे लिखो कि मैं हार गया। इसी का चस्का उनको लगा हुआ था। बड़े विद्वान थे, दिग्विजयी थे, वाराणसी से दिग्विजय करते हुए आए और पहुंचे दक्षिण भारत श्रीरंगम, और रामानुजाचार्य को ललकार दिया दंडी स्वामी जी। विद्वान थे, अद्वैत मार्ग के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, बड़े जबरदस्त विद्वान, और उनकी मान्यता थी कि केवल ज्ञान से मोक्ष मिलता है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं। भक्ति डायरेक्ट मोक्ष नहीं दे सकती है, भक्ति जब मोक्ष देगी भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान के बाद मोक्ष। ये सिद्धांत था दंडी स्वामी जी का, और रामानुजाचार्य जी महाराज का सिद्धांत था कि ज्ञान के बाद भक्ति होती है, और भक्ति डायरेक्ट मोक्ष देती है, भक्ति डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति करा देती है। ये सिद्धांत रामानुजाचार्य, सिद्धांत टकराया, ललकार दिया दंडी स्वामी जी ने। अब उस प्रसंग को सुनिए। काशी से एक दंडी आए, नाम है उनका यज्ञ मूर्ति। यज्ञ मूर्ति निज नाम सुनाए, शकटन पर पोथिन कर भरमार, शकटन पर पोथिन की भरमार, करो अब मोते शास्त्र विचार। ललकारा, नहीं तो लिख दो अपनी हार, नहीं तो लिख दो अपनी हार। सुनी सुनी जभी यतिराज ने दंडी की ललकार, करन लगे शास्त्रार्थ तब रंगनाथ दरबार। भगवान रंगनाथ के दरबार में उस दंडी स्वामी और रामानुजाचार्य का शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। कितने दिनों तक चला? तक। और 17वें दिन तो ऐसा लगा, 17वें दिन ऐसो लागो यतिवर जई है हार। ऐसा लग रहा था कि रामानुजाचार्य हार जाएंगे। 17वें दिन लगा कि लगता है रामानुजाचार्य हार जाएंगे। और उसके बाद प्रातः काल
श्री रामानुजाचार्य भगवान के पास पहुंचे। यतिवर रंगनाथ पही आए, का इसलिए हमको भेजे हो? भगवान से ऐसी बात करते थे रामानुजाचार्य, का इसलिए फरियाद कराने के लिए भेजे हो हमको एक सन्यासी से? अब भगवान मुस्कुरा रहे थे। यतिवर रंगनाथ पही आए, उपालंब अति कठिन सुनाए। बहुत कठिन उपालंब भगवान को डांटने लगे रामानुजाचार्य। पठा के प्रेम भक्ति के काज, हमें जगत में भेजे हो प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। फजीती स्वयं करावत आज, हमारी फजीहत करवा रहे हो। न आवत तुमको इसमें लाज। भगवान को यहां तक जब रामानुजाचार्य ने कह दिया, तब ठाकुर जी बोले, आचार्य जी घबराइए नहीं, कल वो आपसे हारेगा ही नहीं, आपका बनेगा चेला। कल एक दिन की प्रतीक्षा करिए, कल वो दंडी आपसे परास्त ही नहीं होगा, आपका बनेगा चेला। शिष्य बने गो कल काल सवेरे, तज विद्या अहंकार। शिष्य बने गो काल सवेरे, तज विद्या अहंकार। स्वामी रामानुज आचार्य, जगत में प्रगट शेष अवतार। अब प्रातः काल जब वही सभा लगी, रामानुजाचार्य का वो रूप उनको दिखाई दिया, सहस्र खंड वाला। और जब रामानुजाचार्य एक एक मुख से वेद की झरी लगाने लग गए, उपनिषद मंत्र की झरी, हजारों मुख से मंत्र फूटने लग गए, हजारों मुख के से आग की ज्वाला निकलने लग गई। तब वो दंडी महाराज धाम से चरण में लौट गए। नाथ तब तेज सहो नहीं जाय, सकू मैं तुम ते पार न पाई। नैया पार लगा लो मेरी, नहीं तो बूढ़ो मैं मझधार। मेरी नैया पार लगाओ, आप अपने चरण कमल का दास्य प्रदान करो। मैं अधम आपसे शाश्वत करने आ गया था, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता था। आप साक्षात नारायण हैं, शेष है। भगवान मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करिए, अपना दास्य प्रदान करिए। ऐसा कहके श्री रामानुजाचार्य के चरणों से दंडी स्वामी लिपट गए और रामानुजाचार्य ने उनको अपना शिष्यत्व प्रदान करके वैष्णव बनाया और भक्ति शिक्षा दे करके उनका कल्याण किया। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भवानी शंकर भगवान की, श्री भक्तमाल जी की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की जय जय सीताराम। आरती Thank you.
Thank you.